हम हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट है, हम जस्ट शॉपिंग करते हैं, गलत है। शॉपिंग करने के साथ अमेज़न हमें अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को जो अपना ब्रांड बनाते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल्स को या बिजनेसेस को, बिजनेसमैन को, कि वो अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे सेल भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ से जस्ट बाय करें, हम वहाँ पे अपना ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हैं, हम B2 भी करते हैं, होलसेल भी करते हैं, हम वहाँ पे सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अमेज़न बिजनेस मॉडल्स। इसके 4 बिजनेस मॉडल्स, ठीक है। सबसे पहले प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, आर्बिट्राज, ठीक है। प्राइवेट लेबल को डिस्कस करेंगे। प्राइवेट लेबल में क्या करते हो, आप सिंपली अपना एक ब्रांड लॉन्च करते हो अपने नाम से, जैसे आपका नाम अली शेर है, ठीक है। आपने कोई वॉचेस मतलब प्रोडक्ट सेलेक्ट किए, वॉचेस का ब्रांड बनाओगे, आप लिखोगे अली शेर, जो भी नेम है वो, वॉचेस, डिजिटल, कंप्यूटराइज, ट्रस्ट, जो भी है टाइटल हो गया, ठीक है। अपने नाम से आप एक ब्रांड बिल्ड करते हो, ठीक है। और ब्रांड बिल्ड करते हो तो अमेज़ॉन पे कोई सेकंड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी आपके ब्रांड को ना तो कॉपी कर सकता है, ना ही आपके उस ब्रांड के नेम से अपना ब्रांड बना सकता है, ठीक है। प्राइवेट लेबल ये होती है आप अपना एक ब्रांड लॉन्च कर देते हैं, ठीक है, जिसमें सोर्सिंग हम करते हैं अलीबाबा से। और अलीबाबा कौन सी टाइप है, कॉमर्स की B2, ठीक है। क्योंकि हमने एक ब्रांड बनाना होता है, हमने बल्क में हमें प्रोडक्ट्स चाहिए होती है, हमने सेल करनी होती है, हमें रिटेलर तो नहीं चाहिए, एक नहीं लेंगे ना। ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो हमें ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्ट्स चाहिए। हम कहाँ जाएंगे, अलीबाबा से, वहाँ से हम सोर्सिंग करेंगे, प्रोडक्ट्स बल्क में बाय करेंगे अमेज़न के वेयर हाउस में, ठीक है। तो प्राइवेट लेवल की इन्वेस्टमेंट होती है $25,000, जो कि पाकिस्तानी हमारे बनते हैं 60 से 70 लाख, ठीक है। नेक्स्ट आता है होलसेल। यू विल सेल प्रोडक्ट्स ऑफ अदर ब्रांड्स विद अप्रूवल Me2 टर्म। होलसेल में क्या होता है, हम Me2 कर लेते हैं। Me2 करना मतलब जुड़ जाना। हमें पता है कोई भी फेमस ब्रांड है, लाइक बाटा ले लो, पाकिस्तान में बाटा ले लो, सर्विस ले लो, हमें पता है कि इसकी डेली सेल इतनी है, मंथली सेल इतनी है, इसकी इनकम इतनी है, काफ़ी फेमस है, इसको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो ऑलरेडी ब्रांड रनिंग में है, चल रहा है, हम उससे अप्रूवल लेंगे, जी मैंने भी आपकी प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है, हम उससे Me2 कर लेंगे, मतलब कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अप्रूवल लेके उसी की लिस्टिंग पे, उसी की लिस्टिंग पे उसी ब्रांड प्रोडक्ट को सेल करेंगे। अब उसमें उसका क्या फ़ायदा और हमारा क्या फ़ायदा। हमारा फ़ायदा ये है कि हम बेरोज़गार थे, हमें अर्निंग चाहिए थी, हमें इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी कि हम फील करें। हमने होलसेल किया, ब्रांड के साथ Me2 लिया, अप्रूवल लिया, उसी की लिस्टिंग पे उसी के प्रोडक्ट को हमने सेल किया, ठीक है। अब एक ब्रांड है वो तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, अपनी प्रोडक्ट को बना रहा है, बाटा है वो शूज़ तो ऑलरेडी बना रहा है, लेकिन हमारा साथ जुड़ने का क्या मकसद है, उसको और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा कि वो तो ऑलरेडी बना रहा है। जब हम भी उसके साथ Me2 कर लेंगे, उसे बनाने में कोई मसला नहीं है, उसका प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। जहाँ वो मंथली 1000 पीस बनाता है, वो 1200 बना लेगा, बनाने में मसला नहीं है, उसका तो प्रॉफिट उसका भी बढ़ जाएगा, उसको भी प्रॉफिट है, हमें भी प्रॉफिट है, ठीक है। होलसेल की समझ आई। और होलसेल की जो इन्वेस्टमेंट है ये आपकी होती है $10,000, $5,000 भी कर सकते हैं, इसमें 10 लाख से भी काम चल जाता है। वैसे 20 से 25 लाख में अच्छा बेहतरीन होता है, आप 10 लाख पे भी कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग है, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में वैसे ही बैन है, पाकिस्तानी हमारे ईमानदार काफ़ी थे इसलिए बैन हो। वैसे ड्रॉप शिपिंग आपको बता देती हूँ होता क्या, स्टॉप कर। नेक्स्ट जो इसका थर्ड मॉडल है वो है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग है क्या, ड्रॉप शिपिंग में सिंपली ये होता है कि आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ऑलरेडी मतलब कोई ना आपको परचेज़ करनी पड़ती है, ना तो अमेज़ोन के वेयर आपको प्रोडक्ट बेचनी पड़ती है, आप जस्ट अमेज़ोन की लिस्टिंग कर रहे हो कि मैं फलां चीज़ सेल कर रहा हूँ, वॉच सेल कर रहा हूँ, ग्लासेस सेल कर रहा हूँ, कुछ भी सेल कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ऑर्डर आता है, आप सिंपली क्या कर जाते हो, वॉलमार्ट पे, eBay पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, जहाँ से सस्ती मिल रही है आप उठाते हो, पिक करके, पैक करके, ठीक है, कस्टमर घर तक पहुँचा देते हो, ठीक है। कस्टमर को पहुँच गई, आपको रिव्यू मिल जाता है, अमेज़ॉन भी खुश, आप भी खुश, लेकिन इसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ठीक है। जस्ट आप लिस्टिंग करते हो कि मैं फलां चीज़ सेल कर रहा हूँ, जैसे ही ऑर्डर आता है दूसरे प्लेटफॉर्म से उठाई कस्टमर घर तक पहुँचा रहा है, ठीक है। लेकिन आई थी हमारे पाकिस्तान में काफ़ी था इसका स्कोप, पाकिस्तान में इजीली हम कर सकते थे, लेकिन पता है हमारे पाकिस्तान में नहीं, ईमानदारी से काम नहीं किया, वो कर नहीं सकते,
पोस्ट डिफ्यूज नहीं करते किसी चीज़ का। ठीक है, इसमें सिंपली ये होता है कि जैसे आप पाकिस्तान में ड्रॉपिंग कर रहे हो, आपको कोई ब्रदर कोई भी जानने वाला हो यूएसए में हो, जैसे ऑर्डर आता है इसमें आपको शिपिंग खुद करनी पड़ती है, पिक भी खुद करना है, पैक भी खुद करना है और शिप भी खुद करना है। ठीक है, तो आपको कोई भी पर्सन जो यूएसए में हो इसकी शिपिंग खुद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्बिट्राज। इसकी 2 टाइप्स हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज, फिजिकल आर्बिट्राज। फिजिकल हम नहीं करते क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं ई कॉमर्स की। ठीक है, ई कॉमर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट को यूज़ करते हुए। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज की है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी ब्रांड पे सेल लगती है, आप चले जाते हो JDOT पे, कुर्ते पे सेल लगी हुई है, किसी पेंट पे लगी, किसी पे लगी 50% ऑफ है, 70% ऑफ है। ठीक है, आप उसको अवेल करते हो, आप 10 से 15 पीस ले लेते हो, खरीद लेते हो। जैसे सेल खत्म हुई आप उसी रेट पे आगे सेल कर रहे हो, आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही होता है कि जब ऑफ लगता है 50% जितने भी परसेंट हो, ठीक है, जो बिजनेसमैन होते हैं जो भी आर्बिट्राज करते हैं वो उसको बाई कर लेते हैं, जैसे ऑफ ख़त्म होता है उसी रेट में उसको सेल करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट है देयर आर 2 डिफरेंट वेज टू सेल ऑन अमेज़ॉन। हम अमेज़ॉन पे 2 तरीके से बेच सकते हैं। दूसरी भी क्लिक करो। हाँ, ये कलर स्टॉप करो। तो कह रहे हैं कि अमेज़ॉन पे सेल करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, FBA और FBA, फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। ठीक है, सबसे पहले जो फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, इसमें क्या होता है, यू सेल इट वी शिप इट। ये अमेज़ॉन की टर्म है, आप इसको बेचते हो, हम इसको शिप करते हो। ठीक है, इसमें ये होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट की, आपकी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के विराट में चली गई, तो इसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म। ठीक है, जैसे ऑर्डर आया, अमेज़ॉन ने उसको पिक करना है, पैक करना है और शिप करना है कस्टमर के घर। इसमें टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेज़ॉन की होती है। ठीक है, बेशक आपको ऑर्डर आया, आप सो रहे हो, आप आउट ऑफ सिटी हो, आउट ऑफ कंट्री हो, जहाँ मर्जी हो, आपने क्या करना है, जिस इन्वेंट्री बाई करनी है अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखनी है, और अमेज़ॉन ये जो पिक पैक और शिप करता है इससे आपके चार्जेस लगते हैं मंथली। ठीक है, आप चार्ज कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। जैसे कस्टमर का ऑर्डर है, अमेज़ॉन ने पिक पैक और शिप खुद ही करनी है। ठीक है, और शिपिंग ये और डैमेज होती है, टूटती है, कुछ भी इशू होता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेज़ॉन की। ठीक है, नेक्स्ट आता है FBA, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। इसमें क्या होता है, आप इन्वेंट्री बाई करते हो, लिस्टिंग अमेज़ॉन की करते हो। सिंपली समझो कि ये ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग में FBA नहीं करते, FBM करते हैं। ठीक है, इसमें आपको ऑर्डर आता है, आप जिस लिस्टिंग करते हो अमेज़ॉन उसकी वेयर हाउस में कोई इन्वेंट्री नहीं रखते, आपको ऑर्डर आते हैं, आप पिक पैक और शिप खुद ही करते हो। ठीक है, जैसे आपको रात के 1 बजे आ गया ऑर्डर, 1 बजे ऑर्डर आया, आपको रात जानना भी पड़ेगा, एक्टिव होकर बैठना पड़ेगा, कब ऑर्डर आएगा, हम इसको पिक पैक और शिप करेंगे। ठीक है, आप रिलैक्स नहीं रहते, आप टेंशन में होते हो। ठीक है, अगर आप सो रहे हो, ऑर्डर आ गया है, आप सुबह उठे, सुबह देखा है कस्टमर तक ऑर्डर नहीं पहुंचा, वो आपको नेगेटिव रिव्यू देगा, फिर क्या होगा जी, अमेज़ॉन देखेगा नेगेटिव रिव्यू, आपका हम बेच देगा। इसमें टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। जब ऑर्डर आया है फ़ौरन आपने उसको फिल करना है, पिक पैक और शिप आपने करना है। और शिपिंग में कोई भी मतलब टूटी है प्रोडक्ट, कुछ भी होता है, मिसप्लेस भी हो गए, कुछ भी हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अमेज़ॉन आपको पकड़ेगा, कस्टमर को नहीं, क्योंकि वो 90% आपके कस्टमर की सुनता है। रिफंड भी आपको करना पड़ेगा, इस पर टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो इट्स मीन कि FBA ज़्यादा सिक्योर है ड्यू टू FBA। FBA में क्या है, ड्रॉप शिपिंग FBA में नहीं होती है, इसीलिए ड्रॉप शिपिंग में आपका इसमें एक पर्सन होना लाजमी है जो टाइम पे ऑर्डर आए, टाइम पे शिप कर सके, पिक पैक और शिप। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आता है 3 pillars, सेलर्स, कस्टमर्स और डेवलपर्स। जैसे कि अमेज़ॉन के लिए तीनों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सेलर होगा, ठीक है, कस्टमर और डेवलपर्स नहीं है, खरीदने वाला है, सॉरी बेचने वाला है, खरीदने वाला है और बनाने वाला है, जब लेने वाला ही नहीं, बेचने वाला ही नहीं है तो क्या चीज़ बिकेगी, बेकार है। तो इस तरह जब ये सेल करने वाला है और बनाने वाला, लेने वाला कस्टमर ही नहीं है, चलेगा, बेकार। ठीक है, और जब लेने वाला और बेचने वाला दोनों है, बनाने वाले ये चीज़ बनेगी नहीं, कैसे चलेगा, तीनों को आना जरूरी है। इसके लिए सेलर, कस्टमर, डेवलपर तीनों को आना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर, एक के बगैर भी काम नहीं कर सकते, गुजारे नहीं। यहाँ